जर्मनी में चल रही है हीट वेव्स और यहाँ पर आज का टेम्परेचर जाने वाला था 40 डिग्री, जो कि ऑलरेडी गवर्नमेंट ने हमें पहले से ही अनाउंस किया हुआ था। तो बस भाई बच्चों को लेकर 40 डिग्री में घर पे रहना इम्पॉसिबल था। तो बस हमने प्लान किया भाग लो भाई घर से, क्योंकि इससे पहले 40 डिग्री स्टार्ट हो यहाँ पर और रहना मुश्किल हो जाए। तो ऐसी जगह तलाश करें जहाँ पर एसी मिल सके। यहाँ पर जर्मनी में हुकूमत ने गाड़ी इस्तेमाल करने को भी ज़्यादा मना किया है कि ज़्यादातर हाईवे पे गाड़ी ना लेके निकलें। यहाँ पे जर्मनी में आपको ट्रांसपोर्टेशन फ्री होती हैं। तो बस हमने यही सोचा कि जाएंगे ट्रेन स्टेशन पे, गाड़ी पार्क करेंगे वहाँ पर और फिर वहाँ से ट्रेन ले लेंगे। यहाँ पे बेसमेंट में एक पार्किंग थी, हम लोगों ने गाड़ी पार्क की यहाँ पर आकर और फिर ट्रेन लेने के लिए निकल गए ऊपर। खैर ट्रांसपोर्टेशन तो फ्री होती है, पब्लिक कार्ड्स होते हैं हमारे पास, जो आप जहाँ पे जॉब करते हैं वहाँ पे आपको मंथली कार्ड मिलता है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर लोग जो हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशंस यूज़ करते हैं। और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में फ़ायदा ये है कि यहाँ पे जर्मनी में सिर्फ 2 जगह आपको एयर कंडीशंस मिलते हैं। एक है यहाँ पर ट्रेन्स के अंदर और होते हैं एक सुपर मॉल्स के अंदर, मीन्स के जो मॉल्स होते हैं। अदरवाइज़ ये लोग यहाँ पे आपको हॉस्पिटल्स में भी नहीं मिलते हैं एसी। खैर हमारी ट्राम आ गई थी और हमने ली है ट्राम यहाँ से जाने के लिए, क्योंकि हम जा रहे हैं आज एक दूसरे सिटी में। और हमने यही सोचा था कि ट्राम में बैठे रहेंगे, आराम से एक्सप्लोर करेंगे और दूसरे सिटी की तरफ निकलेंगे। अच्छा, यहाँ पे ट्रेन, ट्राम और बसेस का इतना अच्छा सफ़र होता है कि अभी कभी आप बोर नहीं होते, क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी जगहों से गुजर रही होती हैं ये ट्रेन्स कि आप ना बच्चों के साथ बैठ के ना सिर्फ व्यू ही इंजॉय कर लें। घर में बैठ के बोर होने से अच्छा है कि इंसान यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करे। टिकट भी फ्री होते हैं तो आपको कोई इतनी टेंशन नहीं होती। हाँ, कभी बसेस यहाँ पे बसेस तो बहुत पंक्चुअल होती हैं, खैर ट्राम लेट हो जाती हैं थोड़ी सी, बट इवन आपको प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि एक के बाद एक टाइम के बाद आनी शुरू हो जाती है और बोर आप होते नहीं हैं, ना आपको टिकट ख़रीदना होता है। खैर हमें यहाँ पर ना एक कबूतर मिल गया था और ये कबूतर इतना, मतलब ये लोग यहाँ के कबूतर भी इतने फ्रेंडली होते हैं या फिर इतने अपने आप को हार्मलेस फील करते हैं यहाँ पर अवाम से कि ये लोग बिल्कुल बराबर में घूम रहे होते हैं, ना आप उससे डर रहे होते हैं। वो अपना इजीली अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होते हैं और किसी को इनके गर्ज भी नहीं होता है कि इनको पकड़ना है कि नहीं है। और ये कबूतर भी ऐसे आप इनको रोटी देते हैं तो वो अपना वो भी खेल रहे होते हैं। खैर यहाँ पर बच्चों को डांस करने की थोड़ी सी जगह मिल गई थी और हम बाहर आए यहाँ से ट्रेन स्टेशन से। तो बाहर जगहों पे इन्होंने पानी लगाए हुए थे बच्चों के लिए, समर के लिए। और ये बेचारे कबूतर भी मुझे ऐसे प्यासे लग रहे थे आज कि सुबह का टाइम था और इतनी अभी से ही गर्मी स्टार्ट हो गई थी। और जगह जगह यहाँ पे पानी की सहूलत होती है गर्मी में, या सर्दी में भी रहता है। ये पीने का पानी होता है, लाइक बीच में से अगर आपको पानी भर के पीना है तो वो भी होता है, फ़िल्टर होकर आ रहा होता है। तो बच्चे जो हैं यहाँ पर हाथ धोना है या फिर आपको थोड़ा सा बच्चों को बस पानी के साथ थोड़ी एक्टिविटी मिल गई थी यहाँ पर। खैर फिर हम पहुँच गए हैं यहाँ पर मॉल, क्योंकि यहाँ पर ऐसा चिल माहौल हो रहा था एसी का और आवाम भी खूब थी आज यहाँ पर, क्योंकि गर्मी में बाहर लोग प्रेफर नहीं कर रहे थे, क्योंकि ऑनेस्टली हमने भी बाहर सोचा जाने के लिए लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो हम यहाँ पर आ गए हैं मॉल में। मुझे करनी थी कुछ शॉपिंग, जो चीज़ें मुझे चाहिए थी, कॉस्मेटिक्स वगैरह। और यहाँ पे कॉस्मेटिक्स का इतना अच्छा सीन होता है कि आपने जो कॉस्मेटिक ट्राई करनी है या ख़रीदनी है उससे पहले आप पूरा अपने ऊपर अप्लाई करके देख सकते हैं वहाँ पर कि आपको कौन सी आपकी स्किन पे बेस पे सेट होगी। तो मुझे अपने लिए एक फाउंडेशन लेना था, तो उसको मैंने प्रॉपरली लगा कर अपनी स्किन में चेक किया कि मेरी स्किन टाइप के साथ कौन सा मैच हो रहा है। तो मैं यहाँ पर आकर मुझे अपना पूरा, मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ कि कोई मैं नया लेती हूँ या फिर नई बेस ट्राई करनी होती है तो मैं पहले आके चेक कर लेती हूँ कि जो मेरे साथ सही लग रही है, मेरी स्किन पे बैलेंस्ड हो रही है और कौन सी कहीं ऊपर नीचे ना हो। तो यहाँ पर आप प्रॉपरली चेक कर सकते हैं। तो बस मैं यहाँ पर चेक कर रही हूँ अपने साथ फाउंडेशन कि कौन सा लेना चाहिए और कितनी देर रहता है। मैं लगाने के बाद अपने हस्बैंड को चेक कराती हूँ। लिपस्टिक भी चाहिए थी मुझे एक, तो मैंने ये लिपस्टिक का शेड ट्राई किया है, थोड़ा सा रेड। मैं नॉर्मली बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करती हूँ लेकिन इस बार मुझे शौक़ हो रहा था कि थोड़ा सा लिपस्टिक वगैरह ट्राई की जाए। तो बस मैं यहाँ पर थी और अपनी कॉस्मेटिक्स की शॉपिंग कर रही थी कि
तो समर और आइसक्रीम ना हो ये भी नहीं होता है। तो बस बच्चों को लग गई थी आइसक्रीम की कि बस आइसक्रीम दिला दें। हमने यहाँ से आइसक्रीम ली और ऑनेस्टली बैठने की जगह कहीं और नहीं थी, तो हम यहीं पर आकर बैठ गए आइसक्रीम खाने के लिए, क्योंकि ऊपर भी सब फुल था। जब आइसक्रीम मतलब वहाँ पे ऑर्डर करके आप बैठ नहीं सकते थे क्योंकि इतना रश था। और पीछे देखें एलिवेटर पे इतने लोग हैं कि बस आज सारा मुझे लग रहे हैं सारे जर्मनी जो है वो सिर्फ एक इनर मॉल के अंदर ही घूम रहे थे। तो हमने भी बस पूरा टाइम यहीं स्पेंड करना था। उसके बाद हमें करनी थी थोड़ी शॉपिंग, क्योंकि हम जा रहे हैं छुट्टियों पर और समर वेकेशंस हैं, तो थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह देखनी थी कि किसको समर के लिए नए कपड़े और बस वेकेशन के लिए थोड़े से कपड़े ख़रीदने थे हमें। तो बस सबने अपने अपने लिए यहाँ पर कपड़े ट्राई किए मॉल में आकर। मुझे भी कुछ समर के फ़्रॉक्स वगैरह देखनी थी, तो मैं अपने लिए फ़्रॉक्स देखने निकल गई यहाँ पर। और बिकॉज़ बहुत ही रिलैक्स माहौल होता है तो वो हैसल नहीं हो रहे थे। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के ना औरतों से ज़्यादा मर्दों को कपड़ों का इंटरेस्ट है। भाई मेरे हस्बैंड तो बहुत लेते हैं इंटरेस्ट कपड़ों में, लाइक उनको ना फ़ैशन में, लाइक मेरी जो ड्रेसिंग होती है मुझसे ज़्यादा वो ही मुझे बताते हैं कि तुमने क्या पहनना है, कैसे पहनना है। तो वो मेरे सारे मतलब मैं इस चीज़ में नहीं होती हूँ मेरे हस्बैंड ही मेरे लिए कपड़े डिसाइड करते हैं और वो अपने लिए भी ना बहुत ज़्यादा किस तरीके से पहनना है तो वो करते हैं। खैर फुल ऊपर से नीचे तक लोग भर चुके थे मॉल में, बट थोड़ा सा चिल माहौल था कि सुकून से सब अपना बैठे हुए थे और शॉपिंग देख रहे थे। और हमें भी कुछ शॉपिंग करनी थी, तो इस वजह से हम भी एक शॉप के बाद दूसरी शॉप के लिए निकल रहे थे कि देखते रहें आराम से। टाइम भी बहुत था, वीकेंड है, बच्चे भी फ्री और साथ में थे, तो हम लोगों को ये भी टाइम कभी कम ही होता है कि इतना दूर जाके हम लोग, बड़े सिटी होते हैं तो बड़े ऑप्शंस भी हमें मिलते हैं ना कपड़ों के। अच्छा जी, मेरा नेक्स्ट टारगेट है ये इलेक्ट्रिक रोलर लेने का, क्योंकि ईज़ी रहता है यहाँ पर। मैं वैसे साइकिल वगैरह से या वॉक करके जाती हूँ ऑफ़िस, तो मैं बस अब ये चाह रही हूँ कि मैं एक रोलर ले लूँ ताकि मेरे लिए ईज़ी हो जाए। मैं बच्चों को भी इसमें, एक बच्चे को भी साथ में ले सकती हूँ, तो मैं यहाँ पे वो ट्राई कर रही थी। खैर उसके बाद लग गई सबको भूख और हमने कहा कि चलो अब यहाँ से चल के ज़रा फूड कोर्ट देख लेते हैं कि फ़ूड कोर्ट में क्या क्या है आज यहाँ पर और कहाँ से क्या खाना है। सबका अलग अलग मूड हो रहा होता है कि कहाँ पे ये खाएं, किसी को कुछ खाना है तो किसी को कुछ खाना है। तो यहाँ पर हमारे पास थे ये फ़ूड के ऑप्शन, लेकिन ऑलमोस्ट सब जगह बहुत ज़्यादा रश था कि किसी जगह आपने डिसाइड करना कि आप कहाँ बैठेंगे, वो फुल ही चल रहा था सब कुछ। मैं और मेरे बेटे ने तो चाइनीज़ डिसाइड किया क्योंकि नूडल्स वगैरह हैं, तो वो हम आ गए यहाँ पे चाइनीज़ लेने के लिए। मैंने ये बीफ का ऑर्डर किया और मेरे बेटे ने ये न्यू वाला नूडल लिया। अरे यहाँ पे आपको हलाल मिल जाता है क्योंकि बड़े शहर में आपको हलाल फैसिलिटीज़ होती हैं, ये लोग अब वैसे भी ख्याल रखते हैं इन चीज़ों का। बस हाँ, फिर हमने खाया पिया और निकल गए वापस। और मुझे यहाँ पर आज मिल गया था, मुझे ये लेने थे धागे, तो मुझे एंड में ये धागे भी मिल गए थे और मैं खुश हो रही थी इस पे कि एटलीस्ट मेरे धागे मिल गए। और यहाँ पर हम लोग आ गए थे वापस ट्राम लेने के लिए कि घर की तरफ निकलें, क्योंकि उसमें जाने के लिए भी लंबा टाइम था। और यहाँ पर प्रॉब्लम बस ये होती है कि आपने चेक करना होता है कि ट्राम किस स्टेशन में आपकी आएगी, क्योंकि इतनी सारी ट्राम्स और ट्रेन चल रही होती हैं कि आपको ऊपर देखना कि आपकी कौन सी स्टेशन में आएगी। हम लोग गलत नीचे आ गए थे, फिर हम वापस ऊपर गए हैं अपनी ट्राम लेने के लिए, क्योंकि हमें पता चला कि दूसरे स्टेशन पे हमारी ट्रेन है। तो बस फिर बच्चे भी एंड में थक चुके थे यहाँ पर और फुल एसी चल रहा था, तो बस सब सुकून से अपना सोना चाह रहे थे। वापस आके हमने ली अपनी गाड़ी। धूप अभी तक थी क्योंकि सन यहाँ पे रात के 10 बजे तक होता है, बट हमने अपना दिन आज का ऐसे सरवाइव कर लिया। आज के लिए इतना ही, बाय।